नमस्कार दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित पाठ्य योजना बनाना बताएंगे। जो भी छात्र या छात्रा बीएड या डीएलएड करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यह पाठ्य योजना बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। यहाँ से इस चैनल से देख करके आप आसानी से पाठ्य योजना बना सकते हैं। जैसे सबसे ऊपर हम लिखते हैं आदर्श पाठ्य योजना, फिर संस्था का नाम, जिस संस्था में आपको शिक्षण कार्य करना है उस संस्था का नाम लिखते हैं। फिर छात्राध्यापिका का नाम, फिर दिनांक, जिस दिन यह पाठ्य योजना आपको शिक्षण कार्य करना उस दिन का दिनांक लिखेंगे। कक्षा 4, वर्ग ए, विषय हिंदी, चक्र दूसरा, अवधि 36 मिनट, प्रकरण यहाँ वीर अभिमन्यु। उसके बाद सामान्य उद्देश्य, पहला सामान्य उद्देश्य छात्रों में विषय हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में शुद्ध व स्पष्ट हिंदी पढ़ने व लिखने की क्षमता का विकास करना। तीसरा, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। चौथा, छात्रों को हिंदी भाषा के महत्व से परिचित कराना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य। पहला, छात्र वीर अभिमन्यु की वीरता और साहस के बारे में जान सकेंगे। भावात्मक उद्देश्य, छात्र वीर अभिमन्यु की वीरता की कहानी के प्रेरणा को समझ सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्र वीर अभिमन्यु की तरह वीरता दिखा सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री, कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। फिर पूर्व ज्ञान लिखते हैं, छात्र रामायण और महाभारत के नायकों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं या वीर अभिमन्यु के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये भी लिखा जा सकता है। फिर प्रस्तावना के प्रश्न, क्रम संख्या, प्रस्तावित प्रश्न, संभावित उत्तर। पहला प्रश्न प्रस्तावना का प्रश्न जो होता है छात्रों के पूर्व ज्ञान से होते हैं, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। इसका आखिरी प्रश्न जो होता है समस्यात्मक होता है। इसमें अधिकतम 5 प्रश्न और कम से कम 3 प्रश्न होने चाहिए। लास्ट प्रश्न में समस्या हो या पाठ का भाव निकलना चाहिए। यहाँ पहला प्रश्न, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है, कौन सा है? रामायण या महाभारत? छात्र बताते रामायण महाभारत। दूसरा, महाभारत के पांडवों का क्या नाम था? तो छात्र बताए युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। तीसरा, अर्जुन के पुत्र का क्या नाम था? तो छात्र बताते वीर अभिमन्यु। चौथा, वीर अभिमन्यु नामक कहानी के बारे में आप क्या जानते हैं? छात्र यहाँ मौन हो जाते हैं, समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। उसके बाद उद्देश्य कथन, बच्चों आज हम लोग वीर अभिमन्यु नामक कहानी का विस्तृत अध्ययन अध्यापन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण, अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को 2 सोपानों में बांटकर अध्ययन करेंगे। प्रथम सोपान, संकेत, आप इस तरह ... हार मानी जाएगी। फिर आदर्श वाचन, छात्राध्यापिका प्रस्तुत पाठ का कक्षा में खड़े होकर उचित आरोह अवरोह के साथ आदर्श वाचन करेंगी। फिर उसके बाद अनुकरण वाचन, छात्राध्यापिका कुछ छात्रों से प्रस्तुत पाठ का अनुकरण वाचन कराएंगी। फिर कठिन निवारण के शब्द अर्थ, अंतिम माने आखिरी, आकाश माने आसमान, वीर गति माने युद्धों में वीरता पूर्वक लड़ते हुए मारा जाना, निहत्था माने बिना अस्त्र शस्त्र के, सारथी माने रथ हाँकने वाला, शौर्य माने वीरता। उसके बाद मौन वाचन, छात्राध्यापिका छात्रों को मौन वाचन का निर्देश देंगे और स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। फिर विचार विश्लेषण के प्रश्न, पहला प्रश्न, अभिमन्यु ने किसके चरण छुए? दूसरा, चक्रव्यूह क्या होता है? फिर उसके बाद द्वितीय सोपान, संकेत, आप चिंता ना ... वह कैसे हो सकता है? आदर्श वाचन, छात्राध्यापिका प्रस्तुत पाठ का कक्षा में खड़े होकर उचित आरोह अवरोह के साथ आदर्श वाचन करेंगी। अनुकरण वाचन, छात्राध्यापिका कुछ छात्रों से प्रस्तुत पाठ का अनुकरण वाचन कराएंगी। फिर कठिन निवारण के शब्द अर्थ, मुश्किल माने कठिनता, अनीत माने अन्याय, धनुष माने कमान, अमर माने न मरने वाला। फिर मौन वाचन, छात्राध्यापिका छात्रों को मौन वाचन का निर्देश देंगे और स्वयं घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगे। फिर विचार विश्लेषण के प्रश्न, पहला प्रश्न, कौरवों ने किसकी रचना कर ललकारा है? दूसरा, अभिमन्यु कौन था? तीसरा, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना कहाँ सीखा था? फिर पुनरावृत्ति के प्रश्न, पहला प्रश्न, चक्रव्यूह में कितने द्वार होते हैं? दूसरा, अभिमन्यु कौन सा द्वार तोड़ना नहीं जानता था? उसके बाद गृह कार्य, बच्चों कल घर से वीर अभिमन्यु नामक पाठ का सारांश लिखकर आना है।
उसके बाद आलोचना या सुझाव, पर्यवेक्षक द्वारा आलोचना या सुझाव के दिए जाते हैं कि आपके शिक्षण कार्य में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। दोनों तरीके की आलोचना किए जाते हैं, जिससे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक भविष्य में इसको देख करके अपने शिक्षण कार्य में सुधार ला सकें। थैंक यू क्लास। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।